नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हमारे इस YouTube चैनल सनातन डायरीज 2023 पर स्वागत करता हूं। आज से हम इस चैनल पर एक आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस यात्रा में हम श्रीमद् भागवत गीता जी के श्लोकों का अध्ययन करेंगे तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस बहुमूल्य वैचारिक संजीवनी का लाभ उठाकर अपनी मन, बुद्धि व चेतना को बलिष्ठ बनाने का एक आध्यात्मिक प्रयास करेंगे। मैं आपसे इतना अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रयास को अपने परिवारजनों, विशेषकर अपने बच्चों के साथ सुनें। अपने माता पिता व पत्नी पति के साथ अल्पकाल के लिए ही सही पर चर्चा अवश्य करें। इस यात्रा में अपने मित्रों व संबंधियों को भी अपने साथ अवश्य जोड़ें। चलिए इस यात्रा पर प्रथम पग रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। भागवत गीता जी के प्रथम श्लोक के बारे में हम अगर चर्चा करें तो उसका अनुवाद इस प्रकार है कि धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक ना सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे मानसिक, सामाजिक और शारीरिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। कुरुक्षेत्र, जहां पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने थीं, सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी। वह भूमि धर्म स्थापना हेतु होने वाले उस महायज्ञ की साक्षी बनने वाली थी। आप इस युद्ध को अपने जीवन के संघर्षों से जोड़कर देख सकते हैं। वह स्वयं को उस योद्धा की संज्ञा दे सकते हैं जो अपने जीवन रूपी इस धर्म क्षेत्र में इस युद्ध को लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वास्तव में हम इन संघर्षों का सामना करते कैसे हैं? क्या हम धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलते हैं? यह श्लोक हमें बता रहा है कि युद्ध जैसा भयंकर कार्य, जिसका परिणाम हमेशा भयंकर विनाश के समानांतर होता है, फिर भी एक धर्म क्षेत्र में ही किया जा रहा है। यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना ही सच्ची विजय है। हमने कई बार देखा है कि कैसे कोई संघर्षों से घिरा एक व्यक्ति जब उन संघर्षों से भयभीत होकर अधर्म के मार्ग का चुनाव कर लेता है, वास्तव में संघर्ष करते हुए पराजय प्राप्त करने पर जितनी हानि की संभावना से वह भयभीत था, उससे कहीं गुना अधिक हानि का चुनाव वह धर्म का त्याग करके कर लेता है। जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं तो हर संघर्ष हमें आत्म विकास का अवसर जरूर देता है। ध्यान, साधना और ईश्वर पर विश्वास हमारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस श्लोक में हमें महाराज धृतराष्ट्र की चिंता स्पष्ट समझ आती है और हमें यह पता चलता है कि वह इतने बड़े साम्राज्य हस्तिनापुर के सम्राट अथवा 100 पुत्रों के पिता होते हुए भी अपने मानसिक संघर्ष से स्वयं को नहीं बचा पाए। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले महाराज धृतराष्ट्र की स्थिति उस सामान्य व विवेकहीन व्यक्ति की तरह ही है जो अपने मानसिक और भावनात्मक संघर्षों से जूझ रहा है। इससे हमें यह समझना चाहिए कि मानसिक संघर्ष हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह मानसिक व वैचारिक प्रदूषण सबके दिमाग में रहता है,
चाहे वह व्यक्ति संपन्न हो या फिर वो दरिद्र हो। केवल एक ही चीज है जो किसी संपन्न व दरिद्र व्यक्ति को पृथक या अलग करती है, और वो है वैचारिक विश्लेषण। जी हाँ, जिसे हम आत्म अवलोकन भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। यहाँ संजय, जो कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी हैं, अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल बता रहे हैं और हमें कुछ सिखा भी रहे हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रदान की गई दिव्य दृष्टि से युक्त संजय दूर कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध को देख पा रहे थे। क्या आपको नहीं लगता कि उसी प्रकार हमें अपने भीतर चल रहे वैचारिक युद्ध को भी देखना चाहिए, ताकि आप इन विचारों का विश्लेषण कर सकें और जान सकें कि कौन सा विचार उस समय के लिए महत्वपूर्ण है तथा किस विचार को भविष्य में कब और कहाँ प्राथमिकता देनी है। इस वैचारिक विश्लेषण के अभाव में मानसिक अस्पष्टता जन्म लेती है और मानसिक स्पष्टता के बिना हम अपने जीवन के धर्म क्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र में पराजित हो सकते हैं। इसलिए मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यह संतुलन अपने जीवन में किस प्रकार प्राप्त करें, ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच के अभ्यास को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह श्लोक हमें एक और विचार पर प्रकाश डालने पर विवश करता है कि हमारे जीवन के सभी संघर्ष व्यक्तिगत नहीं होते। यह युद्ध भी एक पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष था। हमारे रिश्तों में भी कुरुक्षेत्र जैसा संघर्ष चलता ही रहता है। संबंधों के संघर्षों से बचने के लिए सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और संवाद के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। हमें अपने परिवार और समाज के लिए भी नैतिकता का पालन करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और कठिन समय में एकजुट रहना ही सही रास्ता लगता है। परंतु यह सब उपाय दोनों पक्षों के द्वारा ही संभव है, और यदि यह उपाय द्विपक्षीय ना हो तो मौन धारण कर दूसरे पक्ष को उस संबंध से स्वतंत्र करना ही लाभदायक है। प्रत्येक संघर्ष आपके पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है कि आप कितने मजबूत हैं। एक कमजोर शरीर पुरुषार्थ की पराकाष्ठा को प्राप्त करने से चूक सकता है। इसलिए अपने मानसिक बल के साथ साथ शारीरिक बल पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। व्यायाम, संतुलित आहार और उचित आराम, जी हाँ, आराम भी बहुत जरूरी है, हमारे शरीर को सशक्त बनाने के लिए अनुकूल उपचार हैं या औषधि हैं। यह शरीर ही वह मंदिर है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है। स्वस्थ शरीर से ही हम मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बन सकते हैं। तो दोस्तों, भगवद गीता का यह पहला श्लोक हमें एक संपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। जीवन एक धर्म क्षेत्र है जहां हमें आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना चाहिए। संघर्ष तो आएंगे, ये तो तय है। आप संघर्ष से अपने आप को बचा नहीं सकते, लेकिन जब हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तब ही हमें सच्ची विजय मिलेगी। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको न केवल मानसिक शांति मिलती है,
बल्कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखेंगे। इस श्लोक की शक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। तो साथियों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ और भी गहरे जीवन के संदेश जान सकें। तो इसी के साथ मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।